आपको कराऊंगी और जो भी कन्वर्जन की ट्रिक हम इसमें पढ़ेंगे, कैसे कार्बन बढ़ाना है, कैसे घटाना है, मल्टीपल बॉन्ड्स कैसे लेके आना है और मल्टीपल बॉन्ड को सैचुरेट कैसे करना है, ये सारी चीजें हम इस स्लाइड में 20 मिनट के अंदर कवर करेंगे विथ ऑल PYQ। मैक्स टू मैक्स जितने हेलो एल्केन और हेलो एरीन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, वर्ड रोड मैप में, व्हाट हैपेंड व्हेन में, ऑब्जर्वेशन में, मैंने सारे के सारे इस स्लाइड में डाल दिए हैं और तुम्हारे लिए वीडियो में शूट कर रही हूं। जेन्युइनली अच्छी एनर्जी के साथ आप इसको सुनिए, समझिए। एक बार में नहीं समझ में आता है, इसको दोबारा देखिए, ठीक? लेकिन इसको फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखना। मैं बार बार कह रही हूं, कन्वर्जन, रोड मैप और रिएक्शन की वीडियोस जब भी मैम शूट करेगी आपको उसको सुकून से देखना है। 20 से 22 मिनट पूरे देने हैं, सुकून के साथ देना है, बिल्कुल याद से। जल्दबाजी में स्पीड बढ़ा के मत करना, अगर स्टेप मिस हो गया तो PYQs नहीं निकलेंगे और प्रॉब्लम में आ जाओगे। और हम चाहते हैं तुम्हारे सारे PYQ निकले, तुम्हारा एक 12 नंबर, क्योंकि ये 12 मार्क्स कैरी करता है हेलो एल्किन हेलो एरीन, और तुम्हारे अंदर जिस दिन 12 नंबर का कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना आउट ऑफ 70, तो तुम्हारा लेवल ही कुछ और होगा यार, अलग लेवल पे वाइब्रेट करोगे, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी अलग लेवल पे हो जाएगी। तो सुनो मेरी बात, अब इसमें करना क्या है, सबसे पहला जो मैं अभी आप लोगों के लिए लिख रही थी, दैट इज कार्बन को घटाना। द मास्टर रिएक्शन वी यूज डीकार्बोक्सिलेशन। हालांकि देयर आर मोर मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स हैं, बट अभी आप 11 से 12th में टर्न अप हुए हो बेसिकली, तो हमको बेस को लेके चलना होगा। तो मैंने एक बेसिक रिएक्शन यहाँ पर उठाई है, डीकार्बोक्सिलेशन, जो लगती है सोडियम के सॉल्ट पे कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर। तो मैंने अगर यहाँ पर लिखा CH3COONA और यहां डाला हमने सोडा लाइम, ये होता है सोडा लाइम, इसको जरूर रट लेना, याद कर लेना। तो बेटा इसमें क्या होगा, रिमूवल होगा। कैसा रिमूवल होगा, देखो इतना बड़ा मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट बन के बाहर, जब सोडियम कार्बोनेट बन के बाहर हो गया तो बचा क्या, यहां CH3, यहां H, CH4 बच गया और Na2CO3 हो गया रिमूव। अब मैम इसको यूज कैसे करना है ये भी सिखा दीजिए। तो बेटा अगर आपको टीचर ने कहा क्लोरोप्रोपेन से आपको इथेन बनाना है, बच्चों की हार्ट बीट तेज हो जाती है, धड़कनें बढ़ने लगती हैं, बेचैनी होने लगती है कि अरे यार क्लोरोप्रोपेन से कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, अरे यार क्या, अरे कुछ नहीं करना है, एक मास्टर रिएक्शन दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन। तरीका कैसे इंप्लीमेंट करना है पूरा सिखा रही हूं। क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर ये होगा, अगर मैं हाइड्रोजन ना लगाऊं, शॉर्ट में आपको पढ़ाऊं, जल्दी पूरी वीडियो मुझे वाइंड अप करनी है। तो ये क्लोरोप्रोपेन है, चलो पहले स्टार्ट ही कर दे रहे हैं, CH3 CH2 CH2 CH। तुम भी क्या याद करोगे, क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन में अगर बेटा हम क्या करें, रिडक्शन करवा दें इन दी प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो 2 हाइड्रोजन यहां पर सप्लाई करोगे तो बेटा यहां प्रोपेन बन जाएगा। और जैसे ही प्रोपेन बना तो तुम डिकार्बोक्सिलेशन अभी लगा नहीं सकते, क्योंकि डिकार्बोक्सिलेशन लगती है सोडियम के सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक पे। तुम्हें कहीं दिख रहा है कार्बोक्सिलिक, तो रिएक्शन कैसे लगाओगे, पहले आप इसका करोगे ऑक्सीडेशन। KMnO4 का रिएजेंट रट लो, बहुत सारे होते हैं, एक एक करके याद करवाऊंगी। किनारे वाले कार्बन को एसिड में कन्वर्ट करो, CH3 CH2 COOH। जैसे ही कार्बोक्सिलिक बन गया तुरंत इसका आप सॉल्ट बनाइए NaOH डाल के। जब आप सॉल्ट बनाओगे तो CH3 CH2 COONA, ये बनेगा सोडियम प्रोपेनोएट। बस आपका इथेन तैयार है। अब तुम्हें नहीं दिख रहा, हम दिखाते हैं तुम्हें कैसे। सीधा सोडा लाइम NaOH प्लस CaO, ये पूरी पार्टी हो जाएगी बाहर, H को छोड़ दो बस। क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, देखो इथेन बन गया। अब यही PYQ, यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसी टाइप के कन्वर्जन पूरे हेलो एल्केन में दिए हुए हैं और तुम कहते हो हमें कन्वर्जन नहीं आ रहे, क्योंकि तुम्हारे बेसिक रूट हिले हुए हैं। जो बेसिक तुम्हारी मास्टर रिएक्शन है कि डीकार्बोक्सिलेशन को यूज कैसे करना है, डायरेक्ट यूज नहीं करना है, पहले आप एसिड बनाओगे ऑक्सीडेशन करवा के,
फिर बनाओगे उसका सॉल्ट, सॉल्ट के बाद आप डालोगे उसके ऊपर सोडा लाइम, तब कार्बन घटेंगे और आपको मिल जाएगा एल्केन। तो ये हो गया कार्बन को घटाना। चलो कार्बन को बढ़ाना सीख लेते हैं। कार्बन को बढ़ाने के लिए क्या करना है, अगर एक कार्बन से 2 कार्बन पे जाना है, अगर मैम ने बोल दिया कि क्लोरोमीथेन से आप बनाइए इथेनॉल, बच्चा कहता है आउट ऑफ रेंज, ये हमारी रेंज से बाहर है, हम नहीं करेंगे। भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिर्फ एक ही शब्द में सिखाती हूं, प्रैक्टिस करो और अपनी रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखो। क्या करना, CH3Cl, ये क्लोरोमीथेन का फॉर्मूला, यहां भी लिखा CH3Cl, क्या किया, सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, दोनों सोडियम दोनों क्लोरीन को लेके भाग गए, यहां CH3 बचा, यहां CH3 बचा, आपने क्या लिखा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, 2NaCl हो गया बाहर। जैसे ही तुम्हें ईथेन की दिखा कि अरे वाह मैं मीथेन से ईथेन पर पहुंच गया हूं, लेकिन मैं अल्कोहल कैसे लेके आऊं, इस ईथेन में अल्कोहल कैसे चुराऊं, तो ईथेन में अल्कोहल चुराने के लिए बेटा इसका तुमने क्लोरीनेशन कर दो या ब्रोमिनेशन, जो तुम्हारी मन की इच्छा है लगाओ इसमें हैलोजनेशन रिएक्शन, एक क्लोरीन एक H को रिप्लेस करेगी, क्या बनाएगी, CH3CH2Cl, और अब इसमें आप डालेंगे एक्वस KOH, जिसमें पोटेशियम अपनी मोहब्बत को लेके हो जाएगा बाहर और तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी इथेनॉल की। ये बन गया तुम्हारा इथेनॉल। क्या हमने इसमें कार्बन बढ़ाया इवन में, यस मैम, एक कार्बन से 2 कार्बन किया, कौन सी रिएक्शन है, मास्टर रिएक्शन, इसको हम कहते हैं बुर्ज रिएक्शन। बुर्ज रिएक्शन इवन नंबर पे तो चला सकते हो, ऑड नंबर पे नहीं चलेगी, 2 का 4, 4 का 8, 1 का 2, इजीली यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ द बुर्ज रिएक्शन। ठीक, घटाने के लिए डिकार्बोक्सिलेशन, बढ़ाने के लिए बुर्ज रिएक्शन। अब अगर मल्टीपल बॉन्ड्स लाने हैं, मतलब आपको सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड पे आना है, तो आप रिएक्शन क्या लगाओगे मैम, यहां पर हम लगाएंगे एलिमिनेशन, यहां पर हम नेम रिएक्शन लगाएंगे एलिमिनेशन। और हेलो एल्केन के चैप्टर में बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है यार, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। ठीक, डी का मतलब निकलना, रिमूवल, डी का मतलब है भाई रिमूवल, हाइड्रा का मतलब पानी, किसके साथ, हैलोजन के साथ। ये हो गई परिभाषा। बताओ इतने क्रिएटिव तरीके से डिहाइड्रो हैलोजनेशन को कोई फ्रेम कर सकता है तुम्हारे लिए? क्यों कर रही हूं मैं, इतना फ्रेमिंग क्यों कर रही हूं, इतनी एडवांस टेक्निक क्यों लेके आ रही हूं कि तुम्हें शॉर्ट फिल्टर कंटेंट में क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिलेगा, तुम जल्दी याद करोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और तुम्हारे कन्वर्जन जल्दी निकलेंगे। डी मतलब निकलना, हाइड्रा मतलब पानी का, हैलोजन के साथ, नोन एज डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। ये काय पे लगती है, एल्काइल हैलाइड पे लगती है, जैसे मैंने यहां पर लिया CH3CH2Br, बस यहां पर हम क्या ले लेंगे, एक्वस की जगह एल्कोहलिक। कंडीशन याद रखना है आपको, एल्कोहलिक, एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करवाई, अब के तो अपनी सेटिंग को लेके भागेगा, ये अल्फा है, ये क्या है बेटा, बीटा। ये होता है बहुत हार्ड, कॉन्सेंट्रेटेड, रिएक्टिव, तो ये इतना पावरफुल है कि बीटा से एक H को बुलाने की ताकत रखता है। जब बीटा से एक H कम करके यहां आएगा तो पानी बनेगा, पानी बनेगा तो यहां क्या बचेगा, CH2 बचेगा, यहां लिखोगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या निकला, KBr, और क्या निकला, H2O। ये तुम्हारी इथीन बन के हो गई रेडी। बताओ सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनाया कि नहीं बनाया, मैम बन गया। और देखो इसी डबल बॉन्ड में अगर मैम क्लोरीनेशन करवा दे, मतलब मैम एडिशन रिएक्शन करवा दे, एक क्लोरीन यहां एक क्लोरीन यहां, क्या बनेगा, CH2Cl CH2Cl। बेटा एक ब्रोमीन के लिए एक पोटेशियम लाए थे, तो 2 क्लोरीन के लिए कितने पोटेशियम लाओगे, 2 पोटेशियम लाओगे, और जब यहां पर 2 KOH लेके आओगे,
एल्कोहलिक कंडीशन में, तो दोनों पोटेशियम दोनों क्लोरीन को लेके भागेंगे, 2 OH यहां से एक एक H को लेके भागेगा, तो 2 KCl भी निकला, 2H2 भी निकला। तो बेटा गरीबी में क्या बचा, एक CH यहां, एक CH यहां, क्या बना, ट्रिपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड बनाने के लिए यू शुड अप्लाई एलिमिनेशन रिएक्शन, और हेलोएल्केन के चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ डीहाइड्रोहाइलोजनेशन पे काम करना है। ठीक, क्या करना है, एल्कोहलिक KOH के साथ एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवानी है। अगर आप डाई हैलाइड ले लोगे तो 2 KOH ले आना तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, मोनो हैलाइड ले लोगे 1 KOH ले आना तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरीके से मल्टीपल बॉन्ड तुम्हारे सामने आते हैं। अब अगर तुम्हें डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है तो रिएक्शन क्या लगाएंगे मैम, हाइड्रोजनेशन। मैम लगाएंगे हाइड्रोजनेशन। इसमें क्या करेंगे, ये तुम्हारी ईथीन है, इस ईथीन में हाइड्रोजन को हम ऐड करेंगे, एक H इधर एक H इधर, इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो अब इसी पेज में आप देख लो, डबल, मैंने सिंगल का डबल भी किया है, डबल का ट्रिपल भी किया है, फिर मैंने डबल का सिंगल भी किया है। पूरा एक स्लाइड के अंदर मैंने तुम्हें बता दिया कि मल्टीपल बॉन्ड को कैसे उठापटक कर सकते हो तुम। हो गया। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस कर लो जिससे मुझे लगे कि मैंने कुछ प्रोडक्टिव पढ़ा दिया है तुम्हें। भैया C4H10O इमीडिएटली टर्बिडिटी देता है, मैंने पढ़ाया है। इंस्टेंट टर्बिडिटी कहां मिलती है, 3 डिग्री एल्कोहल पे। 3 डिग्री जो एल्कोहल होता है वो आपको इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है। तो तुरंत तुम्हें मिल गया, ये ए है, ये तुम्हारा ए रहेगा ल्यूकास के साथ। उसके बाद अगर हम क्या करते हैं, और ये भी बता रहा है ये कि SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं देगा ऑटोमेटिकली, आपको ऑर्डर याद है 1 डिग्री वाला देता है। अब वो कह रहे हैं यहां पर कि जो आपका बी लिखा है ना कि HCl विल गिव्स, अगर इसके ऊपर हम HCl की रिएक्शन करा दे तो क्या होगा बेटा, पानी निकल जाएगा। जब पानी निकलेगा तो यहाँ क्या बनेगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और जब 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये क्या है, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। उसके बाद लिखा है हाइड्रोलाइज करने पर सी बन रहा है। हाइड्रोलाइज का मतलब 2 तरीके हैं, या तो एक्वस KOH डाल दो या डायरेक्ट पानी डाल दो। तुम कुछ भी डाल दो, KOH डालोगे तो भी टूटेगा K+OH-, पानी डालोगे H+OH-। हर कंडीशन में यहां OH आएगा तो C तुम्हारा क्या बनेगा, वापस से 3 डिग्री एल्कोहल तुम्हारा रेडी हो जाएगा। तो ये A है, ये B है और ये C है। इसको वर्ड रोड मैप के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये इसके पूरे आंसर्स हैं, चेक कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद C6H5Cl, आपने क्लोरोबेंजीन बनानी है कुछ ऐसे। उसके बाद नाइट्रेशन करवाना है जिससे B बनेगा, तो आपने यहां पर डाला कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्या बनेगा मैम, यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। आपको बी मेजर प्रोडक्ट देना है, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। जो बी होगा उसका रिडक्शन कराओगे तो क्या बनेगा आपका, सी बनेगा, विच फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट ऑटोमेटिकली। अगर आप नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करवाते हो मेरे बच्चे, तो बेटा वो एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। और तुम्हें पता है अगर एनिलीन बन गया तो एनिलीन के ऊपर आपको आपकी मैडम ने पढ़ाई है NaNO2+HCl। कौन सी रिएक्शन, डाईएजोटाइजेशन, जिसमें NaCl और HNO2, HNO2 यहां पर आएगा, थोड़ी सी HCl की मात्रा आएगी और यहां तुम्हारा BDX N2+Cl-। इस तरीके से आपका कंपाउंड रेडी हो जाएगा। ये पूरा रोड मैप रहेगा, इसको भी आप आइडेंटिफाई करोगे आराम से हो जाएगा ये। उसके बाद देखो यार, क्लोरोबेंजीन फिर से दिया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, कैसे हो रही है वो भी देख लो। ये तुम्हारा क्लोरोबेंजीन है, NaOH आके अटैक कर रहा है बेटा, ड्रास्टिक कंडीशन में होगी तो 623 केल्विन का टेम्परेचर, 300 ATM का प्रेशर, यहां बनेगा बी। अब जो बी बनेगा वो बी क्या होगा, वॉलेट कलर देगा।
तो V क्या है बेटा, फिनॉल। और अगर फिनॉल में आप FeCl3 डालते हो तो आपको कौन सा कलर मिलता है बेटा, रट लो इसको ढंग से, कौन सा कलर मिलता है, वॉयलेट कलर मिलता है। ये टेस्ट है फिनॉल का, आने वाले चैप्टर में आपको याद करना होगा। तो ये है तुम्हारे ABC। उसके बाद कंपाउंड C2H5Br को ट्रीट कर रहे हैं एल्कोहलिक KOH से, अभी करके दिखाया, एल्कीन बनेगा। डन, इसको सॉल्व करना आप। उसके बाद यहां पर दिया हुआ है, इसका आंसर भी दिया है। फिर है एक हेलोजन है A है जो कि रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ, B दे रहा है डीप वॉयलेट कलर विद FeCl3। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब लिखा है ना हेलोरीन, तो हेलोरीन कौन होगा, क्लोरोबेंजीन। कौन होगा ये, ए क्या होगा मैम, ए होगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में हम लगाएंगे दाऊ जी की प्रोसेस, तो मैम बनेगा फिनॉल, और फिनॉल में हम डालेंगे FeCl3, तो आएगा वॉयलेट कलर। क्या आएगा, वॉयलेट कलर। अभी आया था, सेम रोड मैप आ गया है। उसके बाद व्हाट हैपन व्हेन बेंजाइल क्लोराइड, कई बच्चों को बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मूला नहीं पता। ये बेंजीन है, इसका एक डंडा खाली कर दो, H को छीन लो तो ये फिनाइल बन गया, और अगर यहां पर CH2 लगा हो तो ये बेंजाइल बन गया, और बेंजाइल पे क्या, क्लोरीन लगा दो तो ये है बेंजाइल क्लोराइड। अगर बेंजाइल क्लोराइड पर तुम KCN डालोगे तो साइनाइड जो न्यूक्लियोफाइल है उसे बेंजीन रिंग से कोई मतलब नहीं, वो करेगा हेलोजन को अटैक, खत्म। और क्या बनेगा यहां बनेगा CH2CN, 1 फिनाइल इथेन नाइट्राइल। बहुत सारे बच्चों को इसका IUPAC नाम नहीं पता होगा। 1 2 1 2, तो 2 पर फिनाइल हो गया, 2 फिनाइल, 2 कार्बन है, इथेन, सफिक्स क्या होता है CN का, नाइट्राइल, 2 फिनाइल इथेन नाइट्राइल। ठीक है, चलो। What happened when chlorobenzene nitrated reduced diazonium salt then treated with CuBr? सिंपल सी बात है, पहले क्या होगा, क्लोरोबेंजीन में हम क्या करेंगे, नाइट्रेशन। देखो यहां पर ध्यान से, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, हमने इसमें किया नाइट्रेशन, नाइट्रेशन के बाद रिडक्शन किया तो हमें यहां मिलेगा एनिलीन। एनिलीन पे हम क्या डालेंगे, NaNO2 और HCl, तो हमें मिलेगा BDX, N2+Cl-, फिर हम डालेंगे सैंडमेयर, CuCl विथ HCl, तो हमें मिलेगा क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, सैंडमेयर लगा देंगे। तो ये पूरी रोड मैप, वर्ड रोड मैप काय पे आ गई है बेटा, ये पूरा का पूरा वर्ड रोड मैप है नेम रिएक्शन पे। अगर तुमने डाईएजोटाइजेशन पढ़ी है, मेरे कहने पे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तुमने अगर सैंडमेयर पढ़ी है, तुमने गेटरमैन पढ़ी है, तो बेटा तुम इसे कर लोगे, छू पाओगे इन क्वेश्चंस को, वरना नहीं छू पाओगे। इसीलिए मैंने ऑफलाइन पेड बैच में आप लोगों से शॉर्ट नोट्स बनवाए, एक एक बच्चे के शॉर्ट नोट्स पे काम किया, उनकी प्लेस पे जाके वो शॉर्ट नोट्स चेक किए, क्योंकि इतना पोटेंशियल, इतना ज्यादा पोटेंशियल ईच एंड एवरी चाइल्ड के ऊपर देना हर किसी संस्थान की बात नहीं है, और वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये मैं दावे से कह रही हूं, चैलेंज के साथ, ये चैलेंज के साथ कह रही हूं। 60 बच्चा इस रूम में बैठ के ऑफलाइन पेड बैच में जब पढ़ता है तो वो 60 बच्चा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, और 60 बच्चे का आई कांटेक्ट, फेस एक्सप्रेशन, उसके बेंच पे जाना, डाउट सॉल्व करना, हैंडराइटिंग चेक करना, सब कुछ मैं 45 to 50 मिनट के अंदर कर देती हूँ, 1 घंटे के अंदर। वो बच्चा 70 to 80% क्लासरूम में याद करके घर जाता है। इतनी मेहनत और इतनी डेडिकेशन देना पड़ता है, तब जाके बच्चे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अव्वल नंबर की होती है। ठीक, चलो नेक्स्ट आइए, व्हाट हैपेंड व्हेन क्लोरोफॉर्म, ये तो बड़ा फेमस है। क्लोरोफॉर्म को आपने एक्वस NaOH में डाला तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या है क्लोरोफॉर्म का, ये कुछ ऐसा पढ़ाया था मैम ने। फिर मैम ने क्या किया था मालूम, 1 NaOH, 2 NaOH, आप KOH भी ले सकते हो, 3 NaOH, तीनों Na अपनी तीनों Cl को लेके भागेंगे तो क्या बनेगा, 1 OH, 2 OH, 3 OH, हाईली अनस्टेबल। कभी भी एक कार्बन पे 2 अल्कोहल नहीं होते, यहां तो 3 है, क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, HCOOH, फॉर्मिक एसिड, चींटी काटती है, पेन होता है ना, यही एसिड वो रिलीज करती है तुम्हारी बॉडी में। और जैसे ही इसमें अपन NaOH डालेंगे तो बेटा होगा क्या, यहां से वाटर निकलेगा और सोडियम फॉर्मेट का सॉल्ट हो जाएगा रिलीज।
तो याद रखना है बेटा, जो 25 क्वेश्चंस की वर्कशीट मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रही हूं, कृपया करके उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करें आप टेस्ट के लिए। हेलो एल्केन, हेलो अरीन घोट लें। अब तैयारी कैसे करनी है, जितना मैम ने पढ़ा दिया है इस वीडियो को तैयार करो। जितनी भी हेलो एल्केन, हेलो अरीन की सिर्फ नेम रिएक्शन, बार बार कह रही हूं डिटेलिंग नहीं पढ़ के आना है, वो डिटेलिंग नहीं करनी है, ओनली नेम रिएक्शन। और आज की ये 20 मिनट की वीडियो, सिर्फ इतना पढ़ना है, 25 क्वेश्चन लगाने हैं और आप खुद देखो कि आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल तक जाएगा। ये मैं गारंटी से कह रही हूं बेटा, गारंटी से। और आपका टेस्ट, आपकी कंसिस्टेंसी जो कल आप दिखाएंगे यहां पर, आपका परफॉर्मेंस डिसाइड करेगा संडे का रैंकर बैच। क्योंकि रैंकर बैच का आगाज जब मैं करूंगी, जो उसमें ज्वाइन करेगा, जब तुम्हें कन्वे करेगा अपना मैसेज, तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने कितनी क्वालिटी ऑफ कंटेंट, क्वालिटी ऑफ लेक्चर और क्वालिटी ऑफ टीचर को खो दिया। क्योंकि रैंकर बैच में हर किसी के लिए जगह नहीं होती है। रीजन है यार, बढ़िया एग्जाम्पल है फरारी का और बस का। बस और फरारी का एग्जाम्पल देख लो। बस में 60 सीट्स होती हैं, 60। फरारी में कितनी सीट्स होती हैं? सिर्फ 2। रीजन, क्वालिटी कंटेंट पे काम होता है। तुम्हें जितनी हाइट पे जाना होगा, तुम्हारे उतने दोस्त छूटते चले जाएंगे। जितनी तुम मेजोरिटी में रहोगे, बस में बैठोगे, तुम्हारी पंचायतें, दोस्त ज्यादा होंगे, उतनी तुम्हारी सक्सेस क्या होगी? रुकेगी। जैसे जैसे आप ग्रोथ पकड़ोगे, धीमे धीमे आपके दोस्त छूटते जाएंगे, आपके रिलेटिव्स छूटते जाएंगे। क्योंकि जितने आप हल्के रहोगे, बलून जितना हल्का रहेगा उतना ही हाइट पे जाएगा। अगर माउंट एवरेस्ट पे जाना है ना, वो हिमालय की चोटी पे, तो बेटा जी फरारी वाला एटीट्यूड लेके आओ, फरारी वाला, वो कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क लेके आओ। फिर आप देखो, एक बात जरूर है, बिना त्याग के कुछ नहीं मिलता, दोस्त त्यागने पड़ेंगे। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।